Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, my name is Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. We are going to start chapter number 2, which is vectors and equilibrium. ठीक है। याद रखिए वेक्टर्स का रिलेशन इक्विलिब्रियम के साथ है या इक्विलिब्रियम का रिलेशन वेक्टर्स के साथ है। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल स्टडी वेक्टर्स और सेकंड पार्ट में वी विल स्टडी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का रिलेशन वेक्टर्स के साथ है। यू विल सी के हाउ। इसी वजह से चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। याद रखिए फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफरेंट क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? टू मेक इजीनेस। ठीक है। मसलन केमिस्ट्री में आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तो पीरियोडिक टेबल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को, ठीक है, या एटम्स को, एलिमेंट्स को हम मुख्तलिफ ग्रुप्स या पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, प्लेस करते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज हम आसानी से मैच कर सके, आसानी से याद कर सके। मसला आप कहते हैं ग्रुप नंबर 8 में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। तो इन तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर मैचिंग। इस तरह हम क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं ताकि हमें इजीनेस हो, आसानी हो, प्रॉपर्टीज को याद करने में आसानी हो। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को मुख्तलिफ ग्रुप्स या क्लासेस में क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि हमें इजीनेस हो। ठीक है। अगर इस तरह हम ना करें तो फिर वी विल बी कंफ्यूज्ड। अंडरस्टैंड? अब मसलन किसी आदमी के 10 बेटे हैं, तो वो तो इस तरह नहीं करता कि सारे बेटों का एक ही नाम रखता है गुलखान। अगेन ही विल से गुलखान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दिस इज अनदर नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं? फॉर इजीनेस। अब आप लोगों के डिफरेंट नाम है, क्यों? फॉर इजीनेस। अगर आप सारों का सेम नाम होता तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। तो क्लासिफिकेशन में नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज। आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है। देखिए स्केलर्स का क्या मतलब है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by their magnitude only are called scalar quantities या simply scalars. Those physical quantities, those quantities ना, अगर आप लोगों ने ये फिजिकल लफ्ज नहीं लिखा तो ये गलत होगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है quantities which are observable, measurable, and number 3 in terms of which we can express the physical laws या physical equations। इस तरह आप लोग कहते हैं F is equal to ma। देखिए what is m? mass, it is a physical quantity, acceleration is a physical quantity। आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, we are getting another physical quantity and we get a law which is the second law of motion। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है क्वांटिटीज विच आर ऑब्जर्वेबल, measurable, and in terms of which we can express other physical quantities या physical equations या physical laws। तो अगर आप लोगों ने physical लफ्ज नहीं लिखा तो डेफिनेशन गलत होगा। we say those physical quantities which are completely specified। specified लफ्ज का मतलब है completely explained by their magnitude only are called scalar quantities। याद रखिए मैग्नीट्यूड लफ्ज का मतलब है, मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड का मतलब है a number with a proper unit, with a suitable unit, with
A proper unit is called magnitude. For example, if I say 5, so 5 is a number. ठीक है, 5 is a number. इसके साथ आप देखिए यूनिट नहीं है, तो दिस इज सिंपली अ नंबर. लेकिन रिमेंबर, अगर इस 5 के साथ मैं लिखूं 5 kg, तो व्हाट इज kg? kg इज द एसआई यूनिट ऑफ mass. 5 kg का मतलब है mass. 5 kg का मतलब है mass. और आप देखिए mass इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट, विद अ सुटेबल यूनिट. प्रॉपर यूनिट का मतलब है, अब मसलन आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, और आप कहते हैं 3 सपोज न्यूटन, या आप लोग लिखते हैं 3 kg. तो अगर kg क्या है, यूनिट है, लेकिन ये प्रॉपर यूनिट नहीं है. kg इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ, kg इज द यूनिट ऑफ mass. तो दिस यूनिट शुड बी अ प्रॉपर यूनिट. अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द mass ऑफ दिस मार्कर, और आप कहते हैं 5 मीटर, तो अगरचे मीटर यूनिट है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रॉपर यूनिट ऑफ mass. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. तो याद रखिए 5 kg का मतलब है mass. अब mass क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं. देयरफॉर वी कैन से mass इज अ स्केलर क्वांटिटी. mass इज अ स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल किस तरह, अगर मैं किसी से पूछूं कि गो एंड ब्रिंग सम शुगर, देखिए गो एंड ब्रिंग, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूं गो एंड ब्रिंग सम शुगर, तो सबसे पहले शी विल से हाउ मच. तो हाउ मच का मतलब है शी इज आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. 5 kg, 3 kg, कितना. क्लियर. और फिर आप देखिए इसकी मर्जी है कि ये कभी शाब बाजार से ले आती है, सदर से ले आती है, बोर्ड बाजार से ले आती है, जहां से भी ये 5 kg चीनी ले आती है, डजंट मैटर. यानी 5 kg या मेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ये 5 kg चीनी जहां से भी लाती है, इट डजंट मैटर, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता. इसी वजह से जो स्केलर्स हैं, याद रखिए स्केलर्स को वी ऑल्सो कॉल नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज. नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का मतलब है दे डोंट नीड एनी डायरेक्शन, इनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. या इसे कहते हैं नॉन डायरेक्टेड. नॉन डायरेक्टेड, नॉन डायरेक्टेड, नॉन डायरेक्टेड मतलब एडजेक्टिव है. तो नॉन डायरेक्टेड के बाद हम क्या यूज करेंगे, नाउन. नॉन डायरेक्टेड क्वांटिटीज. स्केलर्स का दूसरा नाम है नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज. स्केलर्स का तीसरा नाम है नॉन डायरेक्टेड क्वांटिटीज या नॉन डायरेक्टेड फिजिकल क्वांटिटीज. अब मेंस नॉन डायरेक्टेड फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह लेंथ, अगर आपसे कोई पूछे सपोज व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, क्लियर, एंड यू से सपोज दिस इज अ 4 मीटर. तो व्हाट इज 4? इट इज अ नंबर. व्हाट इज मीटर? इट इज अ पर्टिकुलर यूनिट, इट इज अ सुटेबल यूनिट. मीटर लेंथ का यूनिट है. मेस या टेम्परेचर या स्पीड या किसी और चीज का यूनिट नहीं है, ये लेंथ का यूनिट है. तो देखो 4 is number, meter is unit. तो 4, ठीक है, with a particular, this is a number with a particular unit is called magnitude. अब ये मैग्नीट्यूड किस चीज का है, ये लेंथ का है. इसी वजह से इस लेंथ को वी कॉल स्केलर, या दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो लेंथ के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. समझ आ रही है? किस तरह, ए फॉर एग्जाम्पल
आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड एंड देयर आर टू स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से मेजरमेंट स्टार्ट करता है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ कैलकुलेट करता है, और दूसरा क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट लेता है और यहां तक लेंथ कैलकुलेट करता है। तो इट डजंट मैटर, लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, आपकी मर्जी है, यहां से स्टार्ट लेते हो वहां से स्टार्ट लेते हैं, डजंट मैटर। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो आपकी मर्जी है, आप यहां से लेकर यहां तक लेंथ कैलकुलेट करें या यहां से लेकर यहां तक लेंथ कैलकुलेट करें, लेंथ के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। Therefore, length is a scalar quantity. Length is non-directional physical quantity. Length is non-directed मैग्नीट्यूड से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, इफ यू कंसिडर फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, और अगर कोई कहते हैं कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज 10 नंबर, इट इज अ पर्टिकुलर नंबर। अब अगर आप कहते हैं 10, तो 10 इज डायमेंशनलेस, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। आप कहते हैं 10, 10 इज डायमेंशनलेस, लेकिन जब आप कहते हैं 10 मैंगोस, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। आप कहते हैं 10 सपोज बनानास, ये अंडरस्टैंडेबल है। आप कहते हैं 10 मीटर, अंडरस्टैंडेबल है। आप कहते हैं 10 केजी, अंडरस्टैंडेबल है। आप कहते हैं 10 सपोज मीटर पर सेकंड, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है ना। तो 10 इज अ नंबर, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो याद रखिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज दिस स्पीड, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मसलन देखें, अगर आप कहते हैं कि एक बॉडी या एक जहाज आ रहा है, मीटर पर सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड, 1000 मीटर पर सेकंड किसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड का मैग्नीट्यूड है। अब हम कहते हैं जहाज आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड, तो 1000 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि इट डजंट नीड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, हमें ये पता नहीं है कि जहाज कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, सपोज अफगानिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, ठीक है, ईरान से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन दिस हैज गॉट अ पर्टिकुलर स्पीड। तो याद रखिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिए स्केलर्स का मतलब है दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल लफ्ज मस्ट है, which are completely explained या specified by their magnitude only। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दे डोंट नीड एनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वी कॉल स्केलर्स, या नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, या नॉन डायरेक्टेड फिजिकल क्वांटिटीज, मसलन लेंथ, मेस, टाइम, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, टेम्परेचर, सही, या फॉर एग्जांपल इवन करंट, स्पीड, क्लियर, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारे, ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, स्केलर्स। अच्छा एक बात आप याद रखें, कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है कि लिखा हुआ होते विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। मसलन इस तरह लिखा है, देखिए दिस इज, अगर लिखा है which of the following is a scalar quantity, ठीक है, which of the following is a scalar quantity। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में लिखा है mass,
ऑप्शन बी में लिखा है लेंथ, ऑप्शन सी में लिखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ऑप्शन डी में लिखा है ऑल ऑफ देम। तो कौन सा सही है? ऑल ऑफ देम, ये वाला सही है। सही है। अच्छा देखिए, अगर ये एमसीक्यू इस तरह आ जाए, सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है फोर्स, ऑप्शन बी में लिखा है एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी में लिखा है सपोज डेंसिटी, डेंसिटी, और डी में लिखा है नन। तो कौन सा सही है? डेंसिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखिए डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वाला सही, ठीक है। अच्छा नाउ एक कॉन्सेप्ट और है कि जो स्केलर्स हैं, ठीक है, स्केलर्स जो हैं सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स या मेथड्स। याद रखिए स्केलर्स कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड डिवाइडेड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सिंपल arithmetic methods। एरिथमेटिक लफ्ज का मतलब है मैथमेटिकल मेथड्स, हिसाबी तरीका। यानी जो स्केलर्स हैं इनको हम सिंपल मेथड से, आम मैथमेटिकल मेथड से, सिंपल मेथड से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इनके लिए किसी हाई लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। स्केलर्स को हम सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशंस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लैंग्वेज में ऑपरेशंस कहते हैं, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या अरिथमेटिकल ऑपरेशन, या अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो इनका जो ऑपरेशंस हैं वो हम आम मैथमेटिकल मेथड से कर सकते हैं। इनके लिए किसी हाई लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को हम इस तरह नहीं कर सकते। वेक्टर्स को हम आम मैथमेटिकल मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, वो हम पढ़ेंगे। ये हम आम मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। मसलन लुक एट, देखें हमारे पास अगर ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है, या एक्स, या कभी कभार बाय डी, कभी कभार बाय एल रिप्रेजेंट करते हैं। एस का मतलब है डिस्टेंस, सही है। और याद रखिए टाइम, टी का मतलब है टाइम। ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। तो याद रखिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर है, इट डजंट नीड एनी डायरेक्शन। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे पेशावर से लाहौर तक डिस्टेंस कितना है, तो आपकी मर्जी है, आप पेशावर से लाहौर तक मेजरमेंट करते हैं या लाहौर से पेशावर तक मेजरमेंट करते हैं, द डिस्टेंस विल बी द सेम, इट डजंट नीड एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। बात की समझ आ रही है ना? ठीक है ना? अच्छा देखें, तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्केलर। व्हाट इज टाइम? स्केलर। याद रखिए स्केलर बाय स्केलर से क्या आता है? स्केलर।